हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में रहने वाला है, ये है 30/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। जो भी क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे। टोटल 99 सेट है रीजनिंग के, वो सारे के सारे सेट हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए। अभी है 30/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। ठीक है जी। 4 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, 7 मीटर चलता है फिर। ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 4 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 7 मीटर चलता है। मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया यहाँ से, ये 7 चला। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, 3 मीटर और चल दिया। देखो ये 3 है, ये स्टार्टिंग में 4 चला था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये 4 था तो ये भी 4 है। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है दोस्तों? ये मुख पश्चिम की ओर चला था, अभी भी पश्चिम की ओर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी साइड है? वेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम संख्या है। सम देखनी है, पहले भी विषम होनी चाहिए, बाद में विषम होनी चाहिए। एक तो 2 हो गया, उसके बाद 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ये वाला 2 हो गया एक। फिर उसके बाद सम संख्या देखनी है, एक ये हो गया 6, उसके बाद ये 4 भी होगा और ये 6 भी होगा। बस यही होगा, 1 2 3 4 5। कितनी है सम संख्याएं? 5, जिनके पहले और बाद में क्या है? पहले और ठीक बाद एक विषम संख्या है। ऐसी संख्याएं हैं इवन नंबर 5। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें क्या करना है। अभी ये 4096 है। 4096 क्या है दोस्तों? क्यूब होता है किसका? 16 का क्यूब होता है 4096। और यहाँ 6 है, 6 की यहाँ क्या आएगा? और यहाँ 1 से 4 बने हैं। 1 से 4 कैसे बनाएंगे? अब 4096 बनाने के लिए अगर इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 3, इसने क्या किया? 4 आएगा। 4 की पावर कितनी करेंगे? 6 करेंगे तो 4096 आएगा। 4 की पावर 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये 16 का क्यूब होता है। 4 का स्क्वायर 16 और उसका क्यूब। ठीक है ना? 4 की पावर 2, उसकी पावर 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 16 की पावर 3 मतलब 4096। क्योंकि पता यहाँ से चला, 4 माइनस 3 किएंगे करेंगे, जैसे 7 माइनस 3 करा, 4 का पावर 6, तो वैसे ही 4 माइनस 3 करेंगे, 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो वैसे ही 6 माइनस 3 करेंगे, क्या आएगा? 3। और 3 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग कौन सा है इसमें? एक ही ऑप्शन है जो 3 की पावर है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो एफ जी सभी में एस से पी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे इसका मतलब एस आएगा, फिर ए आएगा, फिर पी आएगा। उसके बाद जी की वेटेज ज्यादा है, तो अगर हम जी और पुट कर लेते हैं, यहाँ से पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एफ जी, एफ जी, फिर है एस सी ए, फिर आई क्यू पी एस है, और फिर यहाँ पे भी आई क्यू पी एस। यहाँ देखो दिख जाएगा आपको पैटर्न, आई क्यू है, पी पुट कर देते हैं, आई क्यू पी एस। तो फिर सेम पैटर्न है, एफ जी एस सी ए। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, एफ जी एस सी ए आई क्यू पी एस।
IQPS। देखो FG IQPS, FG IQPS, FG फिर IQPS। तो यहाँ पे क्या आएगा, FG पहले S आया, फिर A आएगा, FGSCAIQ, फिर P आएगा, IQPS, फिर FGG आएगा, FCAIQ, फिर P आएगा, फिर G आएगा, फिर FGSCA, फिर A आएगा, और फिर क्या आएगा, Q। तो ये बनेगा SAPGP, SAPGP, SAPGP। ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, GP है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे GP है। ठीक है, ये हो सकता है। फिर लास्ट में GAQ होना चाहिए, यहाँ पे GBQ है, एलिमिनेट हो गया, तो GAQ इसमें है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 बॉक्स MNOPQ और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। M 6 बॉक्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 और एक 6। M के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यहाँ पे M होगा। Q के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो यहाँ Q होगा। फिर O को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। O दोस्तों R के ऊपर है, O को R के ऊपर कहीं रखा गया, किस स्थान पर रखा गया, लेकिन O टॉप में नहीं आएगा। R को सबसे नीचे नहीं रखा गया है, R सबसे नीचे भी नहीं आएगा, ये सबसे ऊपर भी नहीं आएगा। R को सबसे नीचे नहीं रखा गया है, N को Q के नीचे किस स्थान पर रखा गया है, N को Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। बॉक्स P को कहाँ रखा गया है, देखो अब O सबसे ऊपर नहीं हो सकता और R सबसे नीचे नहीं हो सकता, तो मतलब O और R की दो ही पोजीशन बनेगी दोस्तों। O और R की दो ही पोजीशन बनेगी, कौन कौन सी, तो हो सकता है Q तो सेकंड नंबर पे है ऊपर से, तो उसके बाद O के लिए ये पोजीशन बनेगी, O कहीं ना कहीं R से ऊपर है, तो R के लिए पोजीशन एक ही बचती है, ये बचती है। और N को कहता है Q के नीचे रखा गया, तो N Q के नीचे है, तो यहाँ पे N आएगा कहीं नीचे, तो एक बच गया, P सबसे ऊपर आएगा। बॉक्स P को कहाँ रखा गया है, नीचे से दूसरे स्थान पर, ऊपर से तीसरे, सबसे ऊपर P को रखा गया है सबसे ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, PQRS और T एक इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। पहली मंजिल का नाम 1 है, उससे ऊपर फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। T के ठीक नीचे और S के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। P है, T के तो ठीक नीचे है P, और S के ठीक ऊपर है। P विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब ये 3 लगातार लेने हैं आपको। P रहता है विषम वाली पोजीशन पे, तो यहाँ तो P नहीं हो सकता, यहाँ P नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन यहाँ बनेगी, P यहाँ होगा विषम पे, T ऊपर हो गया, फिर उसके बाद S। R सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है, तो R सबसे ऊपर होगा। बचा कौन, आपसे पूछा गया T कहाँ रहता है, T तो रहता है दोस्तों चौथी मंजिल पे, सीधा कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देखिए पहला कहता है, अच्छा कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। P ग्रेटर देन V है, अपने आप में देखते ही पता लग जाएगा, ये ठीक है। P लेस देन R है, दोस्तों P लेस देन क्या है, R है, देखते ही पता लग जाएगा आपको, ये भी ठीक है।
एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू वी है, एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू वी है। देखो एस क्या है, ग्रेटर देन वी है ना कि इज इक्वल टू, ये गलत है, गलत पूछा है कौन सा है, तीसरे वाला गलत है। और तीसरा कौन से ऑप्शन में आता है, थर्ड में आता है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सीरीज का क्वेश्चन है, देखना आपको क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिफरेंस लेके, यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों कितने का, 8.8 का डिफरेंस है। 8.8 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 23 और 8 31, 8 का डिफरेंस है। फिर कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 7.2 का डिफरेंस है, मतलब 0.8 का डिफरेंस घटता जा रहा है। फिर उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 9 और 7 16, 7 माइनस 0.6 करेंगे तो 6.4, 4, 6.4 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 0.8 माइनस किया तो 6.4 आएगा, इसमें से 0.8 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 6.4 में से 0.8 माइनस करेंगे, 0.4 माइनस करेंगे, पहले 6 बनेगा, 0.4 और माइनस करेंगे, 5.6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर नंबर तो घटता जा रहा है, तो 9.6 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 5.6, तो कितना बचेगा, 5.6 माइनस करेंगे, 0, 5 में से 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 4 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, अब स्टार की जगह कौन से सिंबल आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में जो सिंबल दिए हुए हैं वो रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। देखिए अब अगर ऑप्शन 4 उठाते हैं, 5 5 को भाग नहीं करेगा, सॉरी सेकंड नंबर पे 3 को 5 भाग नहीं करेगा, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन हम नहीं उठाएंगे, हो सकता है बहुत कम चांस है, ना के बराबर। अगर ऑप्शन थर्ड उठाते हैं, अब क्या, 1 2 तीसरे पे क्या 8 को 2 भाग करता है, भाग करता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पहले तीसरा चेक करेंगे आप। 32 है, फिर 16, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 5। तीसरे ऑप्शन है माइनस प्लस डिवाइड, माइनस प्लस डिवाइड इज इक्वल टू गुना प्लस। तो राइट साइड आया, 5 दिए 15 और 5, 5 दिए 15 और 5 20, तो यहाँ पे भी 20 आना चाहिए लेफ्ट साइड भी। 16 माइनस 32 तो 16 बचेगा, और 8 को 2 से भाग करोगे 4 आएगा, 16 प्लस 4 ये भी 20 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बैलेंस हो गई इक्वेशन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों की संख्या को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों, त्रिभुज खट्टे पदार्थ, ठीक है, खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थ, वर्ग पीले रंग, ये पीले येलो कलर, और त्रिभुज खट्टे पदार्थ वाले को निर्भर करता है, वर्ग पीले रंग वाले खाद्य पदार्थों को निर्भर करता है। इसने दोस्तों वैसे ये देखने में वर्ग लग रहा है, ये आयत है, इसने इसको आयत माना है, स्टार्टिंग में पढ़ोगे आप, आयत फलों को निरूपित करता है, आयत फलों को निरूपित, ये आयत है और ये वर्ग है। अब देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों, जो खट्टे स्वाद वाले क्या है, त्रिभुज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, मतलब सभी में कॉमन आना चाहिए। तो सभी में कॉमन कौन सा आएगा, जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों को संख्या को निरूपित करता है, और ये क्या है, फल है। अब फल भी होना चाहिए, खट्टे भी होने चाहिए, और वर्ग में क्या था,
पीला भी होना चाहिए, येलो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो एक ही नंबर है 200, तीनों में कॉमन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, +4 +4 +4 +4 वाला पैटर्न है, देखना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्लस वाला 4 वाला पैटर्न है। देखो 11 और 4 15, 15 और 4 19, 8 और 4 12, पहले ही ऑप्शन में सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को कथन है अकॉर्डिंग टू कौन सा तर्क है जो कह सकते हैं इसका समर्थन करेगा, इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, स्ट्रोंग करेगा। गिवन स्टेटमेंट को, बच्चों को कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसको ट्रू मानते हुए आपको देखना है कि कौन सा है जो इसको स्ट्रोंग करेगा। मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बनता है। विकर्षण दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, इसको स्ट्रोंग करना है, वीक नहीं करना हमें स्टेटमेंट को। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे स्टेटमेंट गलत भी हो, गिवन स्टेटमेंट, उसको स्ट्रोंग करना है। इसका समर्थन कौन सा करता है, अपनी मर्जी से, आपको अपने मन में कुछ नहीं सोचना, इस स्टेटमेंट के आधार पे इसको कौन सा स्ट्रोंग करेगा ये आपको बताना है। तो ये समर्थन नहीं करता, ये इसका क्या करता है, इसको और भी स्टेटमेंट को डाइवर्स करता है। ठीक है, ये नहीं होगा। बहुत सारे शैक्षिक ऐप बच्चों के बीच आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनके नई चीजें सीखने के तरीकों में भी वृद्धि करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है, और इसको क्या करता है, इसका समर्थन करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है बहुत सारे शैक्षिक ऐप बच्चों के लिए आनंद दायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस को इनकरेज करते हैं, जबकि उनके नई चीजें सीखने के तरीकों में भी वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे इसको, बच्चों को फोन क्यों देना चाहिए, इसको ये स्ट्रोंग करता है स्टेटमेंट का। इसका रीजन अगर आप ये एक्सप्लेन करोगे तो ये इसको स्ट्रोंग करेगा। तो इसका मतलब जो सेकंड है वो क्या करता है, इसका समर्थन करता है, एक समर्थन नहीं करता। वन कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि कथन का दो है जो कथन का समर्थन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा गलत है, निष्कर्ष गलत है, ये आपको बताना है। डब्ल्यू लेस देन आर, डब्ल्यू लेस देन आर दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा, एक ही साइड है सारे के सारे, जो लेस देन के निशान है, आर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है ओ, और ओ एल से बड़ा है, ये टी से बड़ा है, तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है, आर है जो डब्ल्यू से भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू, टी की जगह डब्ल्यू रखोगे तो डब्ल्यू से बड़ा एल है, उससे बड़ा ओ है, उससे बड़ा क्या है, आर है। तो यहाँ से सीधा कहा जा सकता है, पहली स्टेटमेंट में देखोगे आप, रिलेशन बन जाएगा, ये ठीक है। आपको बताना गलत कौन सा है। एस देन ग्रेट, एस कहता है बड़ा है एल से, एस दोस्तों एल से बड़ा है। देखो एक साइड यहाँ पे सिंबल ऐसे है और एक एक साइड ऐसे भी है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सिंबल आपस में अपोजिट हो गए, ये गलत हो गया, सेकंड गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, सैर एक्स सैर वाई के पश्चिम में, ये वाई है, इसके पश्चिम में कौन है, एक्स है। सैर क्यू सैर एक्स के उत्तर में है, क्यू एक्स के उत्तर में है। सैर पी सैर क्यू के पूर्व में है, पी क्यू के पूर्व में है। सैर पी सैर क्यू के पूर्व में है। ठीक है, सैर पी सैर क्यू के पूर्व में है और सैर वाई के उत्तर पश्चिम में है। सॉरी, वाई के रखना है उत्तर पश्चिम में, मतलब पूरा इसके बीच यहाँ तक रखना है, तो आपको ज्यादा नहीं, इसका मिडल तक रखना है कि ये लाइन ऐसे आनी चाहिए। तो क्योंकि सैर पी क्या है, क्योंकि तो पूर्व में है, ठीक है, लेकिन इसके वाई के उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। सैर एक्स के सापेक्ष सैर पी किस दिशा में है, एक्स के रिलेशन में पी किस दिशा में होगा ये बताना आपको। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ भी होगी और ये वेस्ट, ये ईस्ट भी होगी, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15,
7 बॉक्स ई एफ जी एच आई जे के को एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एफ और जे के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एफ और जे के बीच क्या है, केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। सबसे ऊपर ना तो जी को और ना ही आई को रखा गया है। जी और आई के बीच केवल एच को रखा गया है। के को जे के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। एफ के ऊपर क्या है, केवल एक बॉक्स है। एफ और जे के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3, तो जी यहाँ होगा। सबसे ऊपर ना तो जी है और ना ही आई है। जी आई दोस्तों सबसे ऊपर ना तो जी कहते हैं, जी और आई के बीच केवल एच को रखा गया है, और सबसे ऊपर ना तो जी है और ना ही आई है। और जी आई के बीच किसको रखा गया है, एच को रखा गया है। के को जे के ठीक नीचे रखा गया है। के को जे के ठीक नीचे रखा गया है। अब देखो, आई जी यहाँ पे आई नहीं आ सकता और ना ही जी आ सकता, इनको ऊपर नहीं रखा गया है। तो आई जी के लिए पोजीशन दोस्तों यहाँ बनेगी, और इनको इनके बीच में एच है, तो आई जी यहाँ हो सकता है, ऐसे भी यहाँ हो सकता है। लेकिन आपको तो बताना है के और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो के और एच के बीच में कितने बॉक्स होंगे, एक दो ही होंगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, रीजन शब्द के प्रत्येक वोल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और कॉन्सोनेंट को उससे पहले आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षरों को फिर अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखो, वोल को तो बाद में आने वाले से बदलना है, और इसको कंसोनेंट को पहले, तो आर से पहले कंसोनेंट आर, क्यों आएगा, ये वोल है, इसके बाद आएगा एफ, इससे इसके बाद आएगा बी, ए के बाद बी आता है, तो एस कंसोनेंट है, तो इससे पहले आएगा, एस से पहले क्या आता है, आर आता है। ओ के बाद पी आता है। एन कंसोनेंट है, इससे पहले आता है एम। अब इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू वर्णानुक्रम में, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले इनमें से आएगा बी। बी के बाद दोस्तों इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको, बी के बाद आएगा एफ। बी हो गया, एफ हो गया। आर पी एम क्यू में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा एम, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा आर। अब बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, एक दो तीन, चौथे पे कौन है, एम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, बाएं से सभी अक्षरों को वर्णन में व्यवस्थित करें तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। सॉरी, ये तो राइट से देख लिया हमने, बाएं से चौथा कौन सा होगा, एक दो तीन चार, बाएं से चौथा पी होगा। अगर पूछता है राइट से चौथा कौन सा होगा, फिर एम होगा। लेकिन बाएं से पूछा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर होगा, ना कि टू। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 12 घंटे वाली घड़ी के कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 दिखाता है, तो वास्तविक समय आपको निकालना है। तो आप हमेशा क्या करोगे, 12 बजे वाली घड़ी में आप क्या करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे जो गिवन टाइम है 3:25, तो वास्तविक समय आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा 35, इसमें से माइनस करेंगे, और ये 11 में से 3 गए 8, 8:35। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या करना है आपको, 11:60 में से माइनस कर देना है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18, ये कंडीशन है, आपको ये नंबर और संख्या सिंबल दिए हुए हैं, इनके कोड हैं, और ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारी कंडीशन अप्लाई करके देखनी है, जो अप्लाई करनी होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करना है और आंसर करना है।
यदि आप पहला घटक एक सिंबल है, अपने आप में सिंबल है, और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है? तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटक के कोटों को आपस में बदलना चाहिए। पहली कंडीशन अप्लाई होती है इस पे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, पहला घटक विषम संख्या नहीं है, सिंबल है, अप्लाई नहीं होगी ये कंडीशन। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब पहली अप्लाई होगी सिर्फ। तो इनके कोड बदलने हैं। पहला एक सिंबल था और अंतिम एक संख्या थी, इनके कोडों को आपस में बदलना है आपको। तो मतलब 5 का कोड पहले आएगा, 5 का कोड क्या है यहाँ पे, 5 का एस है, तो एस पहले आएगा, और इसका कोड क्या है, इसका कोड है यहाँ पे, ये रहा देखो, इसका कोड टी, तो लास्ट में टी आएगा। तो स्टार्टिंग में एस लास्ट में टी, स्टार्टिंग में एस लास्ट में टी, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्टार्टिंग में एस लास्ट में टी, स्टार्टिंग में एस इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, एस एन, एस एन। तीसरा कोड देखो, दो का कोड क्या है, एल है या फिर एम है, दो का कोड है एम, तो इसका मतलब एल नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरे नंबर पे एल नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे आना चाहिए एम, क्योंकि दो का कोड क्या है एम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ एक का गैप है, यहाँ दोस्तों चार का गैप है, और यहाँ फिर कितने का गैप आया, आप कहेंगे 6 3 9 का गैप है, फिर 16 का गैप है। अब देखो एक चीज दिखेगी, एक का स्क्वायर का गैप, एक को, और ये 4 है तो 2 का स्क्वायर का गैप है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का गैप है, 16 4 का स्क्वायर का गैप है, तो आगे आना चाहिए 5 का स्क्वायर, मतलब 25 का गैप आना चाहिए। तो यहाँ पे 59 में 25 ऐड करोगे, कैसे ऐड करते हैं, पहले एक ऐड कर दो 60, और 24 जोड़ेंगे 84, तो यहाँ पे आएगा 84। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 7 लड़के एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वृत्ताकार मेज के विपरीत मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दो बनाने हैं डायग्राम आपको, 1 2 3 4 5 6 7। एस के दाईं ओर एस और एन के बीच दो लड़के बैठे हैं। एस के दाईं ओर एस और एन के बीच, देखो ये है मान लो एस, एस के दाईं ओर एस और एन के बीच कितने हैं, दो लड़के बैठे हैं। ऐसे हो सकता है, ठीक है, एस के दाईं ओर, पी एम और एस के ठीक बगल में बैठा है, पी एम और एस के ठीक बगल में बैठा है, किसके, पी बैठा है बगल में किसके, एम और एस के। तो ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, पी बैठा है बगल में एम और एस के, तो ऐसे भी हो सकता है। आर पी के दाईं और दूसरे स्थान पर, आर पी के दाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो यहाँ आर होगा 1 2 दोस्तों, ये कंडीशन फेल होगी। आर पी के दाईं और दूसरे स्थान पर, और एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, आर क्या है, एस के दाईं और ठीक बगल में, ये कंडीशन ठीक है। एन क्यू और एन क्यू और ओ के ठीक बगल में बैठा है, एन है जो क्यू और ओ के ठीक बगल में। यदि ओ एम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ है एम के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये ओ बैठा है, एन बगल में है किसके, ओ और क्यू के, तो यहाँ क्यू होगा। फिर क्यू कहाँ बैठा है, पी के बाईं ओर ठीक बगल में, क्यू है पी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये गलत हो गया। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये ठीक है दोस्तों, पी के बाईं ओर कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है, यह स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, और इसका आंसर होगा पहले वाला, ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के विपरीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तरण करण और विराज के ठीक बगल में बैठा है। देखो 6 विद्यार्थी हैं, 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तरण करम और विराज के ठीक बगल में बैठा है, तरण करम और विराज, तरण करम और विराज के बगल में बैठा है कौन? तरण। अब की बार करम यहाँ हो सकता है, विराज यहाँ हो सकता है। तरण करम और विराज के ठीक बगल में बैठा है। परम तरण के दाईं और दूसरे स्थान पे परम है, तरण के दाईं और 1 2 ये परम होगा, 1 2 ये परम होगा। शनि परम और मंजीत के ठीक बगल में बैठा है, शनि है परम और मंजीत के ठीक बगल में, शनि परम और मंजीत के ठीक बगल में, शनि है परम और मंजीत के ठीक बगल में, बन गई कंडीशन, दोनों में सही है। कर्म शनि के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कर्म है शनि के दाईं ओर, तो यहाँ शनि के लेफ्ट साइड है दोस्तों, शनि के दाईं ओर होना चाहिए दूसरे स्थान पे, तो ये कंडीशन अब फेल होगी। कर्म बैठा है शनि के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। शनि और विराज के ठीक बगल में कौन बैठा है? शनि और विराज के ठीक बगल में ये रहा शनि और ये रहा विराज, इनके बीच में बैठा है पी मतलब कि परम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सभी फूल सफेद हैं, सारे फूल हिंदी में, तो हिंदी मानते हैं सभी फूल क्या है? सफेद के अंदर आते हैं, सफेद को एस मान लेते हैं। कुछ फूल काले हैं, कुछ फूल क्या है? ब्लैक हैं, काले को के मान लेते हैं। सभी काले नीले हैं, सारे काले किस में आते हैं? नीले को एन मान लेते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन। कुछ सफेद नीले हैं दोस्तों, कुछ सफेद क्या होंगे? नीले 100% होंगे, क्योंकि यहाँ बोला था क्योंकि सभी फूल क्या है? सफेद है, और कुछ फूल काले हैं, जो काले और फूल में कॉमन है ये सफेद के अंदर आता है ये पार्ट, ठीक है, और ये नीले के अंदर भी आता है, तो इसका मतलब ये कॉमन होगा, ये अपने आप में फॉलो करेगा, सभी काले सफेद है। आपको पता है कुछ का तो रिलेशन हो सकता है लेकिन सभी का नहीं होगा, ये गलत है। सभी का नहीं होगा, कुछ का तो हमें पता है, सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, जो रिलेशन गिवन इनमें है वैसी कोई ऑप्शन ढूंढना आपको, वही जिसमें सेम रिलेशन होगा। अब देखिए, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ये इतना बड़ा नंबर है 568, इनसे भी कोई बड़ा नंबर आया है 25 और 45 दोस्तों ऐड करते हैं, कितना आएगा? 70 आएगा। 70 560 को 70 से भाग करते हैं, 7 56 आता है, 8 आता है, मतलब इनको डिवाइड करने से 8 आता है। 49 और 22 ऐड करेंगे 71, 568 को 71 से भाग करो कि 8 आएगा, देखो 8 एकम 8, 8 56, यहाँ से 568 मतलब 8 आएगा जब 71 से भाग करोगे। तो करना क्या है, पहले और दूसरे को जोड़ना है। पैटर्न क्या है, पहले और दूसरे को जोड़ना है, जो आएगा मान लो x आता है तो उसको डिवाइड करना है तीसरे को, जो आएगा यहाँ से x से डिवाइड करना है तो 8 आना चाहिए, ये पैटर्न है। अब देखो कौन से में लगेगा ये सेम पैटर्न। अब जब हम पहले और दूसरे को 45 से 225 को भाग करेंगे तो 8 नहीं आएगा। यहाँ से दूसरा ऑप्शन है 33 और 15 48, 240 को 48 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48, 5 आएगा, ये भी नहीं होगा, 8 आना चाहिए। 45 को 225 से दोस्तों ये भी नहीं आएगा। 38 और 33 कितना होता है? 33 दूनी 66 और 5 71, तो 568/71 यहाँ पे किया था हमने, तो करोगे 8 आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी तो ये है, दूसरे पे ये आएगी। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक इसका क्या होगा? 2 होगा। अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में सबसे छोटी तो संख्या ये है, इसके दूसरा अंक कौन सा होगा? 6 होगा।
इसमें जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 8 प्राप्त होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।